हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और जैसे कि मालती चौहान का अभी तो कल मिल गया था, पर दाह संस्कार नहीं हुआ था दोस्तों, तो आज होने वाला है। और जिसको जिसको भी जाना है आप लोग उनके घर तक ज़रूर जाइए। उनके घर तक नहीं, अब घर तक उनके जाकर के क्या पाएंगे आप लोग, लेकिन उनके दाह संस्कार में आप लोगों को शामिल होना ज़रूरी है। जो भी जेंट्स लोग हैं आप लोग जाइए और बेचारे के आत्मा को शांति दीजिए। अब तो जो हो रहा है कहानी, अब देखिए षड्यंत्र कहाँ तक जाता है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका, मालती चौहान का आप लोग हेल्प करिए। और अब तो जो जाने वाला चल गया, अब इंसाफ दिला के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हमको नहीं लगता है कि मालती चौहान को मतलब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आकांक्षा दुबे का भी ऐसा ही हुआ था। आकांक्षा दुबे के साथ तो आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। जाने वाला था, चला गया और घूम के तो आएगा नहीं। इंसाफ दिला के क्या करेंगे आप लोग जब वो इंसान घूम के आएगा नहीं? वो तो आएगा नहीं इंसान घूम के। लेकिन तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग के घर पे कुछ भी होता है तो आप लोग मीडिया वाले के सामने मत लाइए और पूरे पब्लिक के सामने मत लाइए। जो भी मैटर है अपने घर में सुलझाइए। और विष्णु राज जो है वो भी बहुत बड़े अच्छे इंसान नहीं है, जो कि उसी का करामात है। और वो अकेले नहीं किया है, क्योंकि मालती चौहान इतनी कमज़ोर नहीं थी कि मतलब 2 लोग 3 लोगों को संभाल नहीं सकती थी। लेकिन उसके ऊपर मतलब कह रहे हैं कि नहीं होता है, चोरी से कोई भी चीज़ ले जाओ उसके ऊपर फेंक दो या पीछे से हाथ पैर पकड़ लो, इसी तरह से उसके साथ बर्ताव हुआ है। जो कि मालती चौहान इतनी भी कमज़ोर नहीं थी। और पंखा में फांसी भी लगाती तो पंखा, सोचिए उतना वजन उसका शरीर, उतना भारी उसका शरीर, वो पंखा में फांसी नहीं लगा सकती है, क्योंकि उतनी बड़ी शरीर थी। पंखा से फांसी लगाती, पंखा भी टूट जाता या तो कुछ ज़रूर होता, कुछ ज़रूर पता चलता। लोग कह रहे हैं कि वो अंदर से दरवाज़ा भी नहीं बंद था। तो ऐसा कोई काम करेगा तो किसी को कोई दिखा करके या बता करके नहीं करेगा। ये सब करामात इसी विष्णु का ही है। और इसके 2-3 जो चमचे रोज रहते थे स्टूडियो पे, जो इसका खाते थे, वही सब इतना बड़ा कांड करवाया है। हम तो कहते हैं कि उन विष्णु के साथ साथ उन लोगों का भी गिरफ्तारी हो जाए, जो कि और उसके मतलब मालती के घर वाले जो हैं उतने जबर भी नहीं हैं, उतने मतलब रईस घर के कि नहीं है कि मतलब उन लोगों मतलब इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, उदगीरें, क्योंकि बेचारे वो सब भी एक गरीब परिवार से हैं। हमको तो नहीं लगता है कि मालती को इंसाफ मिलेगा, लेकिन पब्लिक अगर साथ रहे, जनता साथ रहे, तो हो सकता है कि मतलब ऐसे ही मतलब जैसे इस तरफ खिलाफ है सब लोग, ऐसे ही रहे तो हो सकता है कि इंसाफ मिल जाए। लेकिन हमको नहीं लगता है, जो जाने वाला रहता है वो चला जाता है। इंसाफ किसी को नहीं मिलता है, अपने तरफ से सब लोग लड़ते हैं लेकिन इंसाफ किसी को नहीं मिलता है। प्राण तो उसका घूम के आएगा नहीं। अब जो भी लोग सोचेंगे या समझेंगे, मान लीजिए विष्णु राज 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल जेल में रहेगा, क्या समर सिंह नहीं छूट के आया? ऐसे वो भी छूट जाएगा। लेकिन अब बेचारी मालती तो नहीं आएगी ना, मार के बदला मार ही सहे। उसको भी ऐसे ही उसी तरह उसको भी काट दो, उसको भी ऐसे ही करना चाहिए। विष्णु राज को के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए जैसे मालती चौहान के साथ हुआ। लेकिन उस समय कहाँ, किसी का बुद्धि ही नहीं काम करता है। अब फिर सब लोग सोचते हैं बहुत नीक किया है ना राधिका। अब राधिका को पकड़ के ले आओ, उसी के चलते सारा कुछ हुआ है। राधिका की और अर्जुन वर्मा के, इन दोनों को भी घसीटो उसमें, क्योंकि इन्हीं दोनों के लिए हुआ है इतना सारे अंत। जो भी कुछ हुआ है मालती के साथ, सारा करामात यही दोनों का है, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से उसका घरा जुझड़ा है, उसका परिवार बिछड़ गए हैं। और उसको, राधिका को तो नहीं लाया जा रहा है वीडियो के सामने लोग का बोल रहा था, वो अमरनाथ बोल रहा था कि मतलब क्या उसका शादी ब्याह नहीं होगा? जब खुलेआम वीडियो पे डांस कर रही हो तो दुनिया नहीं देख रहा है, तब कैसे शादी ब्याह होगा? इस मामले में आ जाएगी तो नहीं शादी ब्याह होगा। तो ऐसा करामात मत करो कि आप लोग ऐसे बदनाम हो जाओ। एक लोगों के चलते सोचिए, जब जिस समय शादी की थी वो कितना खतरा मचा था, लेडीज़ लोगों के ऊपर कितना दाग लग रहा था। आप बेचारी इस दुनिया में नहीं है तो नहीं कोई कहेगा।
तो ऐसा आप लोग मत बोलिए उल्टा सीधा। देखिए कोई इंसान परेशान हो जाता है तभी ये कुल सब काम करता है। और सफाई देने वाले तो अब बेचारी नहीं है, वो तो बहुत लोग सफाई देंगे, ये ऐसे करती थी वैसे करती थी, लेकिन कुछ भी करती थी लेकिन वो सही थी अपनी जगह पे। विष्णु राज ही गलत था, ये दूध का धुला हुआ नहीं है विष्णु राज, जो कि ये भी यही सारा करामात करता था, उसको मारता था पीटता था, शुरू से ऐसा करता था, तभी वो ऐसा कदम उठाई है। उसी की कमाई पे इतना राज कर रहा है, क्या था, कुछ नहीं था इसके पास। एक जेंट्स के पीछे एक लेडीज़ का हाथ ना रहे तो कभी जेंट्स सुधर नहीं सकता है, और अगर बिगड़ने वाला रहता है तो बिगड़ जाता है। और अब देखिए ये बिगाड़ने वाला ये समय चल ही रहा है। इतना सारा कुछ बना के बेचारी चली गई, उसके शव के लिए, उसको दफनाने के लिए बेचारी क्यों सब लोग चंदा मांग रहे हैं। इतना सारा लगा करके बना करके बताइए क्या पाए, कुछ नहीं पाए। उसके लिए मतलब उसके कफन के लिए चंदा मांगना पड़ा। तो ऐसे लोग इस दुनिया में हैं। आप लोगों के साथ अगर होता है तो आप लोग घर ही में मैटर आप लोग सुलझा लीजिए, बाहर तक मत जाने दीजिए, क्योंकि बाहर के लोग मज़ा लेते हैं, चढ़ाते हैं, और बाकी कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, वीडियो हो चुका है बहुत लंबा, अब यही करते हैं ख़त्म। तो नमस्ते।